ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुदानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं 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 की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा पंचम स्कंद 21वां अध्याय आज हम करेंगे, जिसमें सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन है। कल नहीं किया था क्या हमने? ये हमने कल कर लिया था। आज हम 22वां अध्याय करेंगे। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। ये जो कथा में अभी चल रहा अध्याय, ये जो पंचम स्कंद के अंदर, ये ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। पर ज्ञान इनको जानने से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो परमात्म ज्ञान परमात्मा को पढ़ने से ज्ञान होगा। पर हम इन्हें पढ़ेंगे और इसमें से कोई ज्ञान की बात होगी तो उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। पर ज्योतिष शास्त्र भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझनी चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा 22वें अध्याय में, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव की दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि को अपनी गति उससे भिन्न ही है,
क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों में उपलक्षित काल चक्र में पढ़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह काल भेद से भिन्न भिन्न राशियों और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रय द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वह पृथ्वी और भूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं। मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका यह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वह जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं। तथा जितने समय में वह अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उस अवांतर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अणुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसीलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन और रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों के प्राण और जीवन है। यह जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, यही देवता, पितृ, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसर्प और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों के पोषण करते हैं। इसीलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः यह मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसीलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या की गई है। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय से सूचना देता है। इसमें 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले तो 1-1 राशि में 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है।
इसके ऊपर 2 लाख योजन दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। यह गति वक्र गति से चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। यह प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं। यह 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें जब राशियों का पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। यह प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। यह सब लोगों का मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं 23वें अध्याय में, राजन, सप्तऋषि से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, यह सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्पांतर रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले 4थे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिष गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक में ही उन सब के आधारभूत संबत नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलने के समय अनाज को खुदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी से बांधकर कर्मशः निकट, दूर और मध्यम में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर और कर्म से काल चक्र से नियुक्त रहकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प वृक्ष कल्प के अंत में घूमते रहते हैं। इस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं। उसी प्रकार यह ज्योतिष गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सुसु के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है। इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्यम भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म की है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता हैं। इसकी कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर से सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्सर्पयंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वह इसके दाहिने भाग में, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वह बाएं भाग में। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब इसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यह नक्षत्र संख्या में भी समानता है और इसकी पीठ अजीवी आदि मूल, प्रवषड़ा और उत्तराषाढ़ा के नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है। और उदार में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरण में अर्ध और अश्लेष नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बाएं नथनों में कर्मशः, अभिजीत और उत्तराषाढ़ है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नक्षत्र में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत कर्म से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पंसलियों में हैं। क्षतबिषा और ज्येष्ठा यह 2 नक्षत्र कर्मशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह पर हैं। इसके ऊपर थुंथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप में यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि और ककुद
में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन रहकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योति गणों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारागणों के रूप में भगवान आदि देव रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपरयुक्त मंत्र का जाप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल में उनके आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है, इसके आगे हम 24वें अध्याय में करेंगे राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन, और उसके बाद हम 25वें अध्याय में करेंगे श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। 26वें अध्याय में करेंगे नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन, और 26वां अध्याय इस महापुराण के पंचम स्कंद का आखिरी अध्याय होगा। यह है ज्योतिष अध्याय। थोड़ा सा इसमें ज्योतिष के बारे में है, जिसका कोई जो जानना जरूरी है, जैसे कर्म कांड, कर्म के बारे में जानना जरूरी है। कई लोग कर्मों के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं। जिस प्रकार कर्म करना जरूरी है, उसी प्रकार ज्योतिष भी जरूरी है, क्योंकि वही सृष्टि की व्याख्या में आते हैं। ये सृष्टि की व्याख्या है कि सूर्य कितनी दूर है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी कितनी देर में लगाती है, चंद्रमा कितनी देर में लगाते हैं, उनके क्या क्या ऋतु बनती है, सब ज्योग्राफी के अंदर हमने सबने पढ़ा हुआ है। ये सब सिंपल लैंग्वेज में। पर ये सब पढ़ने का मकसद, यहाँ पर बताने का मकसद ये है, ज्ञान के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए इन सब की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। मन शांत तब होगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण तब शुद्ध होंगे जब कर्म योग भावना से किए जाएंगे। कर्म योग भावना द्वारा किए गए कर्म अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, और अंतःकरण की शुद्धि से विवेक बुद्धि, मन शांत होगा, बुद्धि विवेकपूर्ण होगी, और बुद्धि में जिज्ञासा होगी अपने आप को जानने की। अपने आप को जानना ही ज्ञान है। अपने आप को ब्रह्म परमात्मा जानना ज्ञान है। परमात्मा से एकाकार जो ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के बाद एकाकार होगा, एकाकार है, अज्ञान में भी है। एकाकार होगा नहीं, एकाकार है। एकाकार को जानना, समझना। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे, आगे की कथा हम कल करेंगे। कथा थोड़ी धीरे चल रही है, इसकी स्पीड अब बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आगे तो कथा है, भगवान की कथा शुरू होगी।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।